बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देगा सवाए उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की मुकम्मल तौर पर तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इन अहादीस और कुरानी आयात को समझकर इस पर अमल भी करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि यमनी हौसी बागियों की जानिब से जज़ान पर मिसाइल दागे गए हैं, जिसकी बिना पर वहां नुकसान भी हुआ है। 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं, जिसमें 2 सऊदी शहरी और 3 गैर मुल्की अफराद हैं। इन तीनों गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक भी यमन से है, जो कि यहाँ पर रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। 2 गाड़ियों को नुकसान भी पहुँचा है और ज़मीन में एक घड़ा भी पड़ा है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। यमनी हौसी बागी सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों को मुसलसल निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें रियाद, साउथ रीजन के जो इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे अपने वतन की हिफाजत के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह तवक्कलना एप्लीकेशन, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए तरतीब दी गई है, इसके इस्तेमाल से सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस मुसलसल कमी की जानिब जा रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने मदीना मुनव्वरा रीजन का जिक्र करते हुए बताया, जहाँ पर अचानक वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए थे। जब से मदीना मुनव्वरा में तवक्कलना एप्लीकेशन को सख्ती से लॉन्च किया गया है, तमाम अफराद को इसका पाबंद किया गया है, बल्कि सऊदी अरब के तमाम एरियाज़ में इसकी पाबंदी लाजमी करार दी गई है। आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, बड़े किसी भी जनरल स्टोर पर जाएं या किसी भी आम शॉप पर भी जाएं, तो तवक्कलना एप्लीकेशन को लाजमी करार दिया गया है। उसके बगैर कोई भी शख्स किसी बैंक की ब्रांच में भी एंट्री नहीं दे सकता है। इस तमाम सूरत हाल के बाद वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। तमाम लोग इस पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि आने वाले दिन जल्द आ जाएं, जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और दीगर जुज़वी लॉकडाउन का खात्मा किया जा सके। सऊदी महकमा ट्रैफिक, जिसे मरूर कहा जाता है, एलामिया जारी करके बताया कि वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो किसी भी हादसे की जगह पर मजमा लगाएंगे जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर होंगी, तो फ़ी फ़र्द 300 रियाल जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा वह तमाम लोग जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मुदाखलत का बायस बन जाते हैं, बहुत एहतियात करें। इब्तदाई तौर पर जो आप कोई एफ़र्ट्स करते हैं वो तो चलो ठीक है, मगर इसके अलावा जो मजमा लग जाता है जिसकी वजह से आने वाली ट्रैफिक रुक जाती है, मुतल्लिका जो इदारे और एम्बुलेंसेस हैं वो बर वक्त वहाँ नहीं पहुँच पाती। ऐसी सूरत में इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ सऊदी महकमा ट्रैफिक अब कार्रवाई करेगा। लिहाजा तमाम लोग एहतियात बरतें, हादसे को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। लिहाजा कोशिश करें कि वहाँ मजमा ना लगने पाए। रियाद में बल्दिया के इदारे ने बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए 84 दुकानें बंद करा दी हैं। रियाद की बल्दिया ने कहा कि हुकाम ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 220 तफ्तीशी दौरे किए हैं। ये छापामार कार्रवाइयाँ शहर की मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंटों में किए गए, जिनमें वबाई मर्ज़ कोरोना की SOPs का जायज़ा लिया गया। वज़ारत बल्दिया के एहलकारों ने सिर्फ एक दिन में ही SOPs की 512 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी हैं। मामूली नौयत की खिलाफ वर्जियों पर दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। बल्दिया के मुताबिक संगीन नौयत की खिलाफ वर्जी पर दुकान को सील किया जाता है, जबकि दुकान बाद में जुर्माना अदा करने के बाद खोली जाती है। बल्दिया के हुकाम का कहना है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के खात्मे के लिए जारी तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में किसी भी शख्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। मक्कातुल मुकरमा रीजन से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने 6 पाकिस्तानी अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्ज़े से
6,49,000 रियाल भी पकड़े गए हैं। ये अफराद मुख्तलिफ गाड़ियों को जद्दा से चोरी करते थे और इसे मुख्तलिफ ज़राए से पार्ट्स में तब्दील करके बेच देते थे। रियाद रीजन में भी कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया है जिनका ताल्लुक मिस्र से है। सिक्योरिटी इदारों ने इन अफराद को गिरफ्तार किया है जिसमें 3 मिस्री और कुछ सूडानी अफराद भी शामिल हैं। ये अफराद मुख्तलिफ जगहों से गाड़ियाँ चोरी करके इसे मुख्तलिफ वर्कशॉप पर ले जाकर इसे पार्ट्स में तब्दील करते थे, जो कि सऊदी अरब में इस तरह की हरकत करने वाला एक बड़ा नेटवर्क था, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि गाड़ियाँ चोरी होती हैं और उसके बाद इनका अता पता नहीं चलता, मुख्तलिफ पार्ट्स में इसे तब्दील कर दिया जाता है। सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल छानबीन के बाद पूरे नेटवर्क को पकड़ा है, जिसमें पाकिस्तानी, 2 इंडियन अफराद और इजिप्ट यानी मिस्र से कुछ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ साथ सूडानी अफराद भी शामिल हैं। पूरे गिरोह को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इन्हें सज़ा और जुर्माने के बाद 100% डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि वो तमाम अफराद, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, किसी को भी जिनसी तौर पर हरासा करेंगे, चाहे बच्चे हों या ख़वातीन हों, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सज़ाओं को भी मुख्तस किया गया है, जिसमें 3 लाख रियाल जुर्माना और 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में इस तरह की हरकत करते हैं, चाहे गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, कवानीन काफ़ी सख्त हो गए हैं। इस पर इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी डरना चाहिए और जो कवानीन हैं उसके मुताबिक इन्हें लाजमन सज़ा भी होगी। सऊदी अरब के अहम पड़ोसी मुल्क सल्तनत ओमान ने पूरे मुल्क में तमाम दुकानें, होटल्स और तिजारती सरगर्मियाँ रात 8 बजे से 5 बजे तक बंद रखने का फ़ैसला सुना दिया है। फैसले पर अमल दरामद जुमेरात 4 मार्च से हफ्ता 20 मार्च की सुबह तक होगा। ओमान के खबरसां इदारों के मुताबिक बंदिश का फैसला होटलों, कहवा खानों, होम डिलीवरी सर्विस पर भी होगा। पाबंदी से पेट्रोल स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल स्टोर्स मुस्तस्ना होंगे। सल्तनत ओमान ने दूसरा फैसला ये किया है कि इतवार 7 मार्च से जुमेरात 11 मार्च तक तमाम सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन तालीम होगी। ओमानी हुकूमत का कहना है कि इसी दौरान मुल्क में वबाई मर्ज कोरोना की सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा के लिए फ़ैसले नई सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर किए जाएंगे। सल्तनत ओमान की इंतज़ामिया के मुताबिक इन दिनों मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर वबाई मर्ज कोरोना की जो बीमारी है तेज़ी से फैल रही है और मौजूदा मरहला काफ़ी नाजुक है। बयान में हुकूमत ने लोगों से सख्ती से अपील की है कि वो इंतहाई मोहतात रहें। फैमिली के तमाम अफराद वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर की सख्ती से पाबंदी करें, तकरीबात और इज्तिमात मुनक्कद ना करें। पूरी दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है कि मेल जोल से वबाई मर्ज कोरोना बड़े पैमाने पर फैल रहा है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। सऊदी वज़ारत तालीम ने तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से कहा है कि दौरान तालीम यानी ऑनलाइन स्टडी जो इस वक्त सऊदी अरब में चल रही है, उसमें अगर कोई भी दूसरा शख्स बग़ैर टीचर की इजाज़त के इंटरफेयर करता है यानी कि दखल अंदाज़ी कुछ करते हैं, तो फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका जो भी आपके पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनसे शिकायत की जाए, क्योंकि कुछ ऐसी इतलात मिल रही थी कि कुछ ऐसे अफराद जो कि इस लिंक में घुसने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा कोई लिटरेचर भी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं जो कि सऊदी अरब के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगा। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके बच्चे ऑनलाइन स्टडी इस वक्त कर रहे हैं वो भी ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह की हरकत हो सकती हैं। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि मंगल को रियाद और अल-शर्किया रीजन के जनूबी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। इसका सिलसिला नजरान रीजन तक फैल जाएगा। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि गर्द आलूद हवाओं की वजह से
حد نظر محدود ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے جنوب مغربی کوہستانی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے، جبکہ رات کے دوران اور صبح سویرے مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ منگل سے سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں تیز ہواؤں کا طوفان جاری رہے گا، جس کی وجہ سے سمندری حدود والے علاقوں میں اونچی لہریں بھی اٹھیں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بدھ اور جمعرات کو ریاض، قصیم، الشرقیہ، حائل، مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ میں ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، یعنی گرمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی رات سے بہت سارے علاقوں میں ٹیمپریچر دوبارہ کم ہونے لگے گا، جبکہ ان مقامات میں جمعرات اور جمعے کو گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ موسم کی یہ تبدیلی آندھیوں کو لے کر آتی ہے۔